हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें दिया है द्विघात समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर -10 आए। तो फैक्टर कर लो। यहाँ पर 10 को 2 से काटो तो 5 बचेगा, 5 से काटो तो 5 एक कम 5, तो 10 के फैक्टर हो गए 2 गुणे 5। अब यहाँ पर देखिए क्या लाना है, जोड़ने या घटाने पर 3 लाना है। तो 5 से अगर हम 2 घटा दें तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और अगर 5 और -2 की अगर गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक, तो 3 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 5 - 2। लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पर क्या रखेंगे, 5 - 2, ब्रैकेट में लिख दिए 5 - 2। ठीक, ये 3 लिख गया। इसके बाद x लिखा है -10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, ठीक, देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस का निशान है ये, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो भीतर 5 और -2 के चिन्ह बदल जाएंगे। 5 कैसा है, प्लस का है, ये हो जाएगा 5 माइनस का। x गुणा कर रहा है तो x लिख दिए। इसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस, 2x गुणा कर रहा है तो ये हो गया प्लस का 2x, -10 बराबर 0। अब देखिए इसमें 4 पद हो गए, 2 पद ये और 2 पद ये। अब इन 2 पदों में देखिए x है कॉमन, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x -5 प्लस इन 2 पदों में क्या कॉमन है, 2 है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा, x -5 बराबर 0। यहाँ पर देखिए x -5 यहाँ भी है और x -5 यहाँ भी है। ठीक, तो x -5 दोबारा कॉमन हो जाएगा, तो लिख दिए x -5। यहाँ पर क्या बचा, x बचा, x लिख दिए, प्लस यहाँ पर क्या बचा, 2 बराबर 0। अब x -5 को 0 के बराबर करेंगे तो x -5 बराबर 0, x बराबर 5 को इधर लाएंगे तो +5 हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 5। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट को 0 करेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में है x + 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 को इधर लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। पूछ रहा था समीकरण के मूल, तो लिखेंगे समीकरण के मूल। ठीक, तो द्विघात समीकरण को हल करने पर जो x के मान प्राप्त होते हैं उन्हें ही समीकरण के मूल कहते हैं। तो देखिए समीकरण के मूल अल्फा बराबर, ठीक, तो पहला देखिए x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 5, तो अल्फा बराबर हो गया 5। और दूसरे मूल को बीटा से लिखेंगे, बीटा बराबर, तो देखिए x का दूसरा मान क्या मिला है, -2, तो बीटा हो गया -2। तो ये हमें द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, इसमें दिया है द्विघात समीकरण दी है 2x स्क्वायर प्लस x -6 बराबर 0। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, और अचर पद क्या है, -6 है, तो इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो 2 गुणे -6 बराबर क्या गया, -12। अब देखिए 12 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लिखा है तो 1 आ जाए, क्या जाए, 1 आ जाए। ठीक, और गुणा करने पर क्या है, -12 आए, तो 12 के फैक्टर कर लो, 2 से काटो तो 2 छंग 12, 2 से 2 तियाँ 6, 3 एक कम 3, तो 12 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए क्या हमें लाना है, जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, और इसमें से अगर हम 3 घटा दें तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 की जगह पर हम क्या रख देंगे, 4 - 3।
अब देखिए 4 और -3 की अगर हम गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा -12, ठीक। तो ये सही है। तो अब लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर क्या रखेंगे 4 -3, 4 -3, ठीक, ये 1 हो गया। इसके बाद x लिखा, x लिख दिए, -6 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से 4 से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, और 4 और -3 की अगर गुणा करेंगे तो -12 आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x, इसके बाद -3x। देखिए x जब 4 में गुणा करेगा तो ये 4x हो गया, x जब -3 में गुणा करेगा तो -3x हो जाएगा। इसके बाद लिखा -6 बराबर 0। अब देखिए फिर 4 पद हो गए, तो 2 पद ये अलग करेंगे और 2 पद ये अलग करेंगे। इसमें देखिए क्या कॉमन है, 2 है कॉमन और x है कॉमन, तो 2x हो गया कॉमन। बचा क्या, x बचा, प्लस 4 से जब 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 बचेगा, और x ये कॉमन निकल गया। -3 इसमें ले लो कॉमन, तो यहाँ पर ये x बचेगा। चूँकि माइनस की संख्या कॉमन ले रहे हो तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, और 6 को जब 3 से भाग करोगे तो 2 आएगा, बराबर 0। अब देखिए x + 2 यहाँ भी है और x + 2 यहाँ भी है, ठीक। तो x + 2 दोबारा कॉमन हो जाएगा। दोबारा क्या कॉमन होगा, x + 2। बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 2x, लिख दिए 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा -3, तो लिख दिए -3 बराबर 0। अब x + 2 को 0 के बराबर करेंगे, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा ब्रैकेट क्या है, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3 को इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा। x बराबर 3, 2 देखिए इधर गुणा कर रहा है, ये बटे में आ जाएगा, तो x का मान मिल गया हमें 3/2। क्या पूछ रहा था, मूल पूछ रहा था, मूल, ठीक। तो अल्फा बराबर, ठीक। तो देखिए x का मान क्या निकला, -2 निकला है, तो अल्फा बराबर हो गया -2, ठीक। बीटा बराबर, देखिए दूसरा x का मान क्या निकला है 3/2, तो बीटा बराबर हो गया 3/2। ये हमें द्विघात समीकरण के मूल पता चल गए। नोट कर लो आप। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो इसमें द्विघात समीकरण दिया है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का गुणांक है √2 और अचर पद क्या है 5 √2 है, ठीक। तो इन दोनों की गुणा कर दो, किसकी गुणा, √2 गुणे 5 √2 बराबर, ठीक। तो 5 लिख लिया ऐसे ही, √2 गुणे √2, ठीक। तो ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 5 दूना 10, क्या आ गई गुणा 10 आ गई। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आए। तो 10 के फैक्टर 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, तो 10 के फैक्टर कौन से हो गए, 2 गुणे 5। अब देखिए 2 में अगर 5 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, ठीक। और 2 और 5 की अगर गुणा कर दे तो 10 मिल जाएगा, ठीक। तो 7 की जगह पर हम क्या रख देंगे 2 + 5, ये √2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह पर क्या रखेंगे 2 + 5, 2 + 5। इसके बाद x लिखा है, x लिख दिए, प्लस 5 √2 बराबर 0। √2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये x जब 2 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2x, प्लस x जब 5 में गुणा करेगा तो 5x हो जाएगा, प्लस 5 √2 बराबर 0। √2x स्क्वायर प्लस 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं रूट के भीतर, तो 2 की जगह पर लिख देंगे √2 गुणे √2, ये देखो 2 हो गया। इसके बाद x लिखा, x लिख दिए, प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0।
अब देखिए 4 पद हो गए तो 2 पद ये अलग कर लेंगे और 2 पद ये अलग करेंगे। तो इसमें देखिए √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, ठीक। तो √2 कॉमन हो गया। और देखिए यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो x कॉमन हो गया। बचा क्या, यहाँ पर देखिए √2 कॉमन निकल गया, x² का x कॉमन निकल गया, तो क्या बचा x प्लस √2 ये कॉमन निकल गया और x कॉमन निकल गया। बचा क्या, √2 बचा, लिख दिए √2 प्लस इसमें देखिए 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन हो गया। क्या बचा, x बचा प्लस ये 5 जब निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, √2 बराबर 0। अब देखिए x प्लस √2 यहाँ भी है और x प्लस √2 यहाँ भी है, ठीक। तो ये दोबारा कॉमन हो जाएगा, तो दोबारा कॉमन हो गया x प्लस √2। दूसरे ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर क्या बचा, ये √2x बचा, तो लिख दिए √2x। यहाँ पर क्या बचा, प्लस 5 बराबर 0। अब x प्लस √2 को 0 के बराबर करेंगे, ठीक। तो x बराबर मिलेगा, √2 को इधर लाओ तो -√2, तो x बराबर आ गया -√2। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट को 0 करेंगे तो √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर 5 को इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। x बराबर -5, ये √2 देखिए इधर गुणा कर रहा है, ये आ जाएगा इसके बटे में, ठीक। तो एक x का मान मिल गया -√2 और दूसरा x का मान मिला है -5/√2। अब लिखेंगे समीकरण के मूल, ठीक, अल्फा बराबर, ठीक। तो देखिए x का मान क्या मिला है पहले, -√2, तो अल्फा बराबर हो गया -√2। बीटा बराबर दूसरा मूल, तो देखिए x का दूसरा मान क्या है, -5/√2। तो हमें समीकरण के मूल मिल गए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। इसमें दिया द्विघात समीकरण दिया है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। देखो लासा ले लो, लासा क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक। इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसमें लासा से गुणा हो जाएगा। लासा कितना, 8 है, तो 8 दूना 16 x² माइनस इसके बटे में कुछ नहीं तो इसमें भी लासा से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x प्लस, अब देखिए इसके बटे में लासा है, ये 8 है, तो ये 1 ऐसे ही लिख लो बराबर 0। तो 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0, ठीक। देखिए 8 इधर गुणा करेगा 0 में तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए x² का गुणा कितना है, 16 है और अचर पद कितना, 1 है, ठीक। तो 16 और 1 की अगर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक। 16 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 16 आए। तो 2 से 2 8 16, 2 से 2 चक्कू 8, 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक। तो 4 प्लस 4, ठीक, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। तो 8 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 4 प्लस 4, और अगर 4 और 4 की गुणा करा दें तो क्या मिल जाएगा, हमें 16 मिल जाएगा, ठीक। तो 16x² माइनस 8 की जगह पर क्या रखेंगे, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, ये देखो 8 लिख गया। इसके बाद x लिखा, x लिख दिए, प्लस 1 बराबर 0। $16x², ठीक। ये देखिए ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये 4 कैसा हो जाएगा, माइनस का x गुणा कर रहा है तो माइनस का 4x, ये 4 कैसा हो जाएगा, ये भी माइनस का 4 हो जाएगा, x गुणा कर रहा है, x लिख दिए, प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए 4 पद हो गए, ठीक। तो 2 पद ये अलग करेंगे और 2 पद ये अलग करेंगे। इसमें देखिए 4 से 16 भी भाग हो रहा है और 4 से 4 भी भाग हो रहा है, तो 4 कॉमन हो गया। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो x कॉमन हो गया, ठीक। तो 16 को जब 4 से भाग करोगे तो 4 बचेगा, x² का x निकल गया, क्या बचा, x बचा, माइनस यहाँ देखिए 4 भी कॉमन हो गया और x भी कॉमन हो गया, कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, 1, ठीक। कॉमन लेने पर अगर कोई संख्या नहीं बच रही है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4x कैसा है, प्लस का है, यहाँ पर 4x कैसा है, माइनस का, तो
ये प्लस का कब होगा, जब माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या कॉमन है नहीं, तो क्या कॉमन लोगे, 1। ठीक, तो जब -1 कॉमन लोगे तो ये 4x हो जाएगा प्लस का, और ये जो +1 है ये हो जाएगा -1 बराबर 0। अब देखिए 4x -1 यहाँ भी है और 4x -1 यहाँ भी है। ठीक, तो ये दोबारा कॉमन हो जाएगा, क्या होगा दोबारा कॉमन, 4x -1। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x बचेगा, 4x, यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बराबर 0। अब देखिए 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। तो x का एक मान आ गया 1/4। अब लिखेंगे इसी प्रकार जब इस वाले ब्रैकेट को 0 करेंगे, 4x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से भी x का मान 1/4 ही निकलेगा। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण के मूल, समीकरण के मूल। ठीक, तो समीकरण के मूल को हम अल्फ़ा बीटा से लिखते हैं, तो एक हो गया अल्फ़ा, दूसरा क्या हो गया, बीटा। ठीक, तो देखिए पहले x का मान कितना है, 1/4 आया है, तो अल्फ़ा बराबर हो गया 1/4। ठीक, और दूसरी बार में x का मान क्या है, 1/4 आया है, तो बीटा भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, यही आंसर है, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक, तो द्विघात समीकरण दी है 100x² माइनस का 20x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए x² का गुणा कितना है, 100 है, और अचर पद कितना है, 1 है। ठीक, तो 100 और 1 की गुणा हम करेंगे, किसकी, 100 और 1 की, तो ये आ जाएगा 100। अब 100 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर 20 आ जाए और गुणा करने पर 100 आए। ठीक, तो 100 के फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 10 × 10। ठीक, तो देखिए 10 और 10 को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 10 और 10 की जब गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो लिखेंगे 100x² माइनस, ठीक, 20 की जहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 + 10, 10 + 10, ये देखो 20 लिख दिए, x + 1 बराबर 0। तो 100x², ठीक, ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है, तो ये 10 हो जाएगा माइनस का, x गुणा कर रहा है तो x लिख दिए, इसके बाद ये 10, ये भी हो जाएगा माइनस का 10। ठीक, और x गुणा कर रहा है, x लिख दिए, प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इसमें 4 पद हो गए, तो 2 पद ये अलग करेंगे और 2 पद ये अलग करेंगे। ठीक, इसमें देखिए 10x कॉमन है, तो 10x कॉमन लिए तो 100 को जब 10 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, x² का x कॉमन निकल जाएगा तो x बचेगा, माइनस 10 भी कॉमन हो गया और x भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे, 1। अब देखिए 10x इसमें कैसा है, प्लस का है, और यहाँ पर 10x कैसा है, माइनस का है। ठीक, तो इसको हमें प्लस का 10x बनाना है, तो इसके लिए हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे। ठीक, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लिए, और देखिए और तो कुछ कॉमन है नहीं। ठीक, तो जब कुछ नहीं कॉमन तो क्या मानेंगे, 1 कॉमन। ठीक, तो -1 कॉमन हो गया इसमें, तो देखिए -1 जब कॉमन लेंगे तो ये 10x माइनस का था, अब कैसा हो जाएगा, प्लस का 10x। ठीक, 1 ये प्लस का था, अब ये हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। अब देखिए 10x - 1 यहाँ भी है, 10x - 1 यहाँ भी है। ठीक, तो ये 10x - 1 ये दोबारा कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10x बचेगा। ठीक, और यहाँ पर बचेगा -1 बराबर 0। अब देखिए 10x - 1 इसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक, तो 10x बराबर -1 को इधर लाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। ठीक, तो 10x बराबर हो गया 1, x बराबर 1। ठीक, देखिए 10 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर जब लाएंगे तो ये 1 के बटे में आ जाएगा, तो x का मान आ गया 1/10। इसी प्रकार ठीक, देखिए इसमें भी 10x - 1 लिखा है। ठीक,
तो 10x माइनस 1, इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो इससे भी x का मान 1/10 ही आएगा। ठीक, तो समीकरण के मूल ठीक अल्फा बराबर, तो देखिए पहला मूल x का मान कितना आया है, 1/10 आया, तो लिख दिए 1/10 कामा दूसरा मूल, तो दूसरे मूल को हम बीटा से लिखेंगे। ठीक, x का दूसरा मान कितना है, 1/10 है, तो बीटा हो गया 1/10। ये हमें द्विघात समीकरण के मूल मिल गए। ठीक, अल्फा बराबर 1/10 कामा बीटा बराबर 1/10।